नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंड एंड राइट 1। टॉपिक नंबर सेकंड, अंडरस्टैंड एंड राइट 2। और टॉपिक नंबर थर्ड, अंडरस्टैंड एंड राइट 3। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। आज के इस सेशन में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड एंड राइट 1। दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंड एंड राइट 2 एंड थर्ड टॉपिक इज अंडरस्टैंड एंड राइट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंड एंड राइट 1। पहले तो मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में आपको करना क्या है। आपको इस टॉपिक में एक मतलब 1 को समझना है और उसके बाद उसको लिखना है। पहले हम एक मतलब 1 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंड एंड राइट 1। तो अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे एक टेडी बेयर है। यहाँ पे आपके राइट साइड में ये देखिए मैंने मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया। ये एक टेडी बेयर है, मतलब 1 टेडी बेयर। 1 मतलब एक, और 1 का स्पेलिंग है ONE। 1 मतलब एक और 1 का स्पेलिंग है ONE। चलिए और क्या दिया है इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक जोकर है, 1 जोकर। और ये कहाँ पे है? एक फिंगर पे है। ओनली 1 फिंगर इज देयर, सो 1 फिंगर एंड 1 जोकर। ठीक है, तो एक आपको लिखना कैसे है, 1 आपको लिखना कैसे है? तो 1 आपको लिखना है इस तरह से, वो हम बाद में देखेंगे। आपको वो लिख के भी बताना है, तो वो समझ लेते हैं। और 1 का स्पेलिंग है जैसे मैंने बताया ONE। ONE 1 मतलब एक। तो चलिए आपके लेफ्ट साइड में चलते हैं। आपके लेफ्ट साइड में ये क्या दिया है, देखो अच्छी तरीके से देखो। ये क्या दिया है? सूरज। सूरज मतलब सन। और सन कितने होते हैं? एक होता है, मतलब 1 होता है। ये नेक्स्ट जो फोटो है वो किसका दिया है? देखिए ये नेक्स्ट फोटो जो है वो है एरोप्लेन, मतलब हवाई जहाज। तो हवाई जहाज यहाँ पे कितने हैं? एक हवाई जहाज है। एक मतलब 1, ONE 1। अभी नीचे आपको यहाँ पे दिया है, ये पढ़िए। पैरट हैज अ बीक 1, कम ऑन लेट्स हैव अ फन। तो बीक का मतलब है चोंच। तो जो पैरट होता है, जो तोता होता है, उसको चोंच कितना होता है? एक चोंच होता है। एक मतलब 1। फिर से एक मतलब 1, और 1 का स्पेलिंग है ONE। अभी यहाँ पे आपको क्या बनाना है? यहाँ पे आपको बनाना है ड्रॉ 1 ऑब्जेक्ट। ये जो सर्कल है, इस सर्कल में आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आप सोचिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। तो हम बनाते हैं, चलो हम बनाते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे स्क्वायर बॉक्स। ये बन गया आपका स्क्वायर बॉक्स। तो इसे आप क्या कह सकते हो? ये एक बॉक्स है, मतलब 1 बॉक्स। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप चाहे तो
ये देखिए यहाँ पे ये एक स्टार बना सकते हो, या फिर आप ये क्लाउड बना सकते हो, या फिर आपको जो चाहिए आप बॉल बना सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करते आता है, वो ऑब्जेक्ट आप वहाँ पे बना दीजिए। तो इस तरह से आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में आपको क्या बोला गया है? अभी नीचे आपको बोला गया है ड्रॉ वन। अभी ये क्या है देखिए, रुकिए मार्क कर लेता हूँ इसको। ये क्या है? ये है क्लाउड, मतलब बादल। तो आपको इसमें क्या करना है? ड्रॉ वन क्लाउड एंड कलर इट। आपको इस तरीके से ये जो एक बादल है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये जो स्पेस दिया है यहाँ पे, और उसको आपको कलर करना है। अभी बादल का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है, बराबर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू कलर दिया है, तो इस तरीके से आपको इसमें कलर फिल कर देना है। ये हम ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट टास्क पे हमको दिया है ड्रॉ वन स्टार। अभी ये देखो, ये स्टार है, बराबर है, ये स्टार है। तो ड्रॉ वन स्टार एंड कलर इट। तो इस तरीके से आपको स्टार बनाना है और आपको इसको कलर करना है। तो चलिए एक एक करके टास्क कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है वो पहले तो ये क्लाउड बना लेते हैं। वो इस तरीके से कुछ आपको ये क्लाउड बनाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरीके से आप बनाओ। क्लाउड का कोई भी साइज़, कोई भी शेप होता है। तो इस तरीके से आपने एक क्लाउड बना लिया। अभी चलिए उसको कलर करते हैं। क्लाउड कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो चलिए ये मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको ब्लू कलर से फील करते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो बादल है, जो एक बादल आपको बनाना है, वन क्लाउड यू हैव टू ड्रॉ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से इसको कलर कर दिया, जो कि आपको टास्क में बोला गया है। तो ये हो गया आपका टास्क नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में आपको बोला गया है ड्रॉ वन स्टार एंड कलर इट। तो इस तरीके से जो स्टार है वो आपको यहाँ पे बनाना है और उसको कलर करना है। तो चलिए स्टार बनाते हैं। इस तरह से स्टार बनेगा आपका। आपको कोई और तरीका आता है स्टार बनाने का तो आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाओ। इस तरीके से हमें ये स्टार बना देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टार। अभी चलिए इसको कलर करते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर दिया है? येलो कलर दिया है, मतलब पीला कलर दिया है। तो चलो हम इसमें यही कलर फिल करते हैं। ये हो गया कलर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्टार को कलर करना है। तो आपके ये दोनों टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। वन मतलब एक, और वन का स्पेलिंग होता है ONE। तो हमें इस टॉपिक में दो टास्क करने हैं बेसिकली। तो एक टास्क जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना था। और अभी दूसरा टास्क जो है उसमें आपको राइट करना है, मतलब लिखना है। तो चलिए अभी आपने एक को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी हम एक मतलब वन को लिखते हैं। तो वन आपको कैसे लिखना है? तो देखिए यहाँ पे आपको ये वन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको वन लिखना है, जो मैंने मार्क किया है वो उस तरीके से आपको वन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, आप पेंसिल या फिर स्केच पेन लीजिए, और स्केच पेन लेने के बाद ये जो आपको ऊपर जो ये डॉट 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 से बने हुए जो वन दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इसके ऊपर आपको रीराइट करना है, मतलब आपको फिर से लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं फिर से। तो इस तरीके से आपको करना है, स्केच पेन लेके इस तरीके से आपको करते जाना है। ये हो गया वन, ONE वन। और दूसरा करते हैं अगेन। ये हो गया
वन, ONE वन। अगेन इसको लिखते हैं, ये हो गया ONE वन। अगेन इस तरीके से आपको हर एक वन को रीराइट करते जाना है, ONE वन। और जब भी आप लिखोगे तब आपको इसी तरीके से बोलना है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, वन, ONE वन। वन मतलब एक। तो चलिए रीराइट कर लिया। अभी इसको फिर से लिखते हैं। तो ये जो नीचे बॉक्सेस दिए हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो बॉक्स है इसमें आपको वन लिखना है, जैसे हमने ये ऊपर लिखा। तो वन लिखते हैं। आपको वन कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आपको वन लिखना है। तो चलिए वन लिखते हैं। इस तरीके से आपको वन लिखना है, ये हो गया वन, राइट। और ये हो गया वन। अगेन ONE वन। अगेन ONE वन। अगेन ONE वन। वन मतलब एक। तो ये तो हो गया अंडरस्टैंड एंड राइट वन। आज का दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंड एंड राइट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो टू मतलब दो, और टू का स्पेलिंग है TWO। तो पहले तो टू को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद राइट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो चलिए देखिए, आपके सामने आपको जब हमने वन पढ़ा था तब यहाँ पे एक टेडी बेयर था, मतलब वन टेडी बेयर था। अभी यहाँ पे दो टेडी बेयर है। देखो ये वन और ये टू, मतलब टू टेडी बेयर्स आर देयर, राइट। तो मतलब यहाँ पे कितने टेडी बेयर्स है? दो टेडी बेयर्स है। दो मतलब टू, TWO, और टू का स्पेलिंग है TWO टू। टू मतलब दो। और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वन एंड वन मेक्स टू, मतलब एक और एक अगर आप मिलाओगे तो बनेगा दो। मतलब एक और एक का अगर आप एडिशन करोगे तो बनेगा दो। ठीक है। तो दो आपको लिखने कैसे हैं? इस तरीके से आपको दो लिखने हैं। टू आपको इस तरीके से लिखना है। और टू का स्पेलिंग है TWO, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और अभी जैसे एक हमने पढ़ा था, वन हमने पढ़ा था, तभी यहाँ पे एक जोकर था। अभी यहाँ पे कितने जोकर है? वन एंड टू, तो टू जोकर। और ये जोकर जो है वो कहाँ पे है? वो फिंगर्स पे है। तो यहाँ पे कितनी फिंगर्स है? वन फिंगर एंड टू फिंगर, मतलब दो फिंगर्स है। ठीक है। तो चलिए आपके लेफ्ट साइड में चलते हैं। आपके लेफ्ट साइड में क्या दिया है? आपके लेफ्ट साइड में ये देखो, ये पहला जो फोटो है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सींग। ये सींग कितने हैं? दो है, मतलब टू है। टू का मतलब होता है दो, और टू का स्पेलिंग है TWO टू। तो यहाँ पे कितने सींग है? टू। आपको पता होगा गाय या फिर भैंस आप देखते होगे, बकरी देखते होगे, तो उसको उनको सींग कितने होते हैं? दो सींग होते हैं, मतलब टू। और नीचे की तरफ चलते हैं। ये जो सेकंड फोटो है, सेकंड फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ईयर रिंग्स, मतलब झुमके है ये। ईयर रिंग्स आपको कितने हैं? ईयर रिंग्स यहाँ पे कितने हैं? दो है, मतलब टू है। और टू का स्पेलिंग होता है TWO टू। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टास्क में आपको दिया है ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो स्पेस है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या नीचे लिखा हुआ है। 2 ears has a rabbit and 2 eyes too। मतलब
रैबिट जो होता है उसको कान कितने होते हैं, यस मतलब कान, कान कितने होते हैं, 2। आपको कान कितने हैं, आपको 2 कान हैं। और आंखें कितनी है, आईज कितने हैं, 2 है। रैबिट को भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो आपको कितने हैं, आईज 2 है, और आपको कान कितने हैं, 2 है। आपको हाथ कितने हैं, 2 है। आपको पैर कितने हैं, 2 है। 2 मतलब 2, और 2 का स्पेलिंग है फिर से TWO2। तो चलिए जो हमारा टास्क है वो टास्क की तरफ चलते हैं। ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट्स। तो अभी सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। पहले जब हमने 1 अंडरस्टैंड किया था, 1 के टाइम हमने उधर क्या किया था, हमने वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, 1 ऑब्जेक्ट बनाया था। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट्स। हमको 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो चलिए जैसे 1 के टाइम हमने एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया 1 स्क्वायर बॉक्स। और चलिए यहाँ पे हमको कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। 2 मतलब 2। तो ये हो गया दूसरा स्क्वायर बॉक्स, मतलब 2 स्क्वायर बॉक्स। तो यहाँ पे आपको क्या बनाने थे, 2 ऑब्जेक्ट बनाने थे। आप कोई भी बना सकते हो ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पिछले जो 1 अंडरस्टैंड किया था उसमें 1 बनाया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर बॉक्स बनाए। तो ये आपका जो टास्क दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए और नीचे चलते हैं, वहाँ पे आपको क्या दिया है देखते हैं। वहाँ पे आपको दिया है ड्रॉ 2 सर्कल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ 2 सर्कल, मतलब ये जो शेप है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको यहाँ पे जो स्पेस दिया है, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे आपको बनाना है। कौन सा बनाना है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सर्कल दिया है वो आपको बनाना है। कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। 2 मतलब 2, TWO2। तो चलिए टास्क कंप्लीट करते हैं। 2 सर्कल आपको बनाने हैं। तो चलिए सर्कल बनाते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया दूसरा, 1 and 2। सो ड्रॉ 2 सर्कल। तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल बना दिए। तो टास्क ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में आपको दिया है ड्रॉ 2 स्क्वायर। ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे कितने स्क्वायर ड्रॉ करने हैं, 2 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं 2 को। तो आपको चलिए 2 स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 1 and 2। सो ड्रॉ 2 स्क्वायर। तो हमने ये भी टास्क कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको 2 को समझना है। 2 मतलब 2, 2 का स्पेलिंग होता है TWO। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, 2 को अंडरस्टैंड कर लिया है। 2 मतलब फिर से बता दूँ, 2 का स्पेलिंग होता है TWO2। तो चलिए अभी समझने के बाद नेक्स्ट जो टास्क है उसकी तरफ चलते हैं। अभी आपको राइट करना है, मतलब लिखना है। तो चलिए 2 को लिखते हैं। तो जैसे पिछले टॉपिक में आपको दिया था, पिछले टॉपिक में आपको 1 दिया था, 1 के ऊपर आपने रीराइट किया था। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको 2 दिया है। तो जैसे ये डॉट से बना हुआ जो 2 है, इसके ऊपर आपको रीराइट करना है। तो आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। आप स्केच पेन लीजिए और स्केच पेन से
ये जिस तरीके से ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे बस आपको इस तरीके से रीराइट करते जाना है, मतलब आपको फिर से लिखना है। तो ये हो गया 2, TWO2। अगेन इस तरीके से TWO2, अगेन TWO2, 2 मतलब 2, TWO2, TWO2, TWO2। तो ये तो हो गया 2। अभी फिर से आपको इस तरीके से जो 2 है, 2 है, उसको ये जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे लिखना है। तो चलिए फिर से टास्क कंप्लीट करते हैं। 2, TWO2, 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 TWO2। तो ये हो गया आपका टास्क कंप्लीट। तो इस टॉपिक में आपने सबसे पहले 2 को अंडरस्टैंड किया, 2 को आपने अच्छी तरीके से समझा और 2 को लिखा, मतलब आपने 2 को राइट करा। राइट करना मतलब लिखना। तो ये जो 2 टास्क थे, ये जो टॉपिक नंबर 2 में, वो हमने कंप्लीट करे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इस सेशन के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अंडरस्टैंड एंड राइट 3। तो टॉपिक नंबर 3 में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड 3 एंड देन राइट 3। तो सबसे पहले हम 3 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। जैसे आपने 1 के टाइम देखा, यहाँ पे एक टेडी बेयर था। आपने 2 के टाइम देखा, यहाँ पे 2 टेडी बेयर थे। अभी 3 के टाइम यहाँ पे कितने टेडी बेयर है? 1, 2 एंड 3। सो 3 टेडी बेयर्स, 3 टेडी बेयर्स यहाँ पे दिए हैं। 3 मतलब 3, 3 मतलब 3, और 3 का स्पेलिंग है THREE, और 3 आपको लिखना है इस तरीके से, और इसका स्पेलिंग है THREE। अभी फिर से देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 2 and 1 makes 3, मतलब 2 और 1 को अगर आप मिलाओगे, अगर आप एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, मतलब 3 मिलेगा। जैसे आपने पिछले टॉपिक में देखा, अगर आप 1 और 1 आप अगर मिलाओगे, अगर 1 और 1 आप एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो जैसे 2 और 1 अगर आप एडिशन करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 जोकर दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। सो 3 जोकर, और ये जोकर कहाँ पे लगे हैं? तो यहाँ पे फिंगर्स कितना है? 3 फिंगर्स है, 1, 2 एंड 3। तो अगेन 3 मतलब 3, और 3 का स्पेलिंग है THREE। तो चलिए आपके लेफ्ट साइड में चलते हैं। पहले फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? स्टंप। आप सभी लोग क्रिकेट को समझते हो, क्रिकेट आप सभी खेलते हो। तो क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं वो कितने होते हैं? 3 स्टंप, मतलब 3 स्टंप। 3 मतलब 3, 3 का स्पेलिंग होता है THREE। तो ये तो हो गया फर्स्ट फोटो। तो चलिए सेकंड फोटो की तरफ चलते हैं। ये है सेकंड फोटो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे लीफ है। लीफ मतलब ये पत्ते हैं। तो ये पत्ते कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 लिप्स। ठीक है। अभी सेकंड ये सेकंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। पे आपको ये एक टास्क दिया है। आपको यहाँ पे बोला गया है ड्रॉ 3 बीड्स। बीड्स मतलब मणि। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 मणि ड्रॉ करने हैं, बीड्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए टास्क कंप्लीट करते हैं। टास्क कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 3, 3, 3, अ रिक्शा हैज़ व्हील्स 3, सेट द डॉगी फ्री।
मतलब जो रिक्शा आपने देखा है, आप बैठे हो रिक्शा में, रिक्शा को व्हील्स कितना होता है, पहिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 3 3 अ रिक्शा हैज़ व्हील्स 3 सेट द डॉगी फ्री। तो इस तरीके से आपको इसको बोलना है। और चलिए अभी टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क में आपको बोला गया है आपको 3 बीड्स बनाने हैं। तो चलिए बीड्स बनाते हैं। बीड्स कैसे होते हैं, मणि कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, मतलब गोल होते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे हम इसको। नंबर फर्स्ट मतलब 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये हो गया 3 बीड्स, 3 मणि। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 एंड 3। फिर से 3 मतलब 3 और 3 का स्पेलिंग है THREE। तो चलिए ये टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी नीचे आपको बोला गया है कलर 3 बैट। ये जो है ये है बैट, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं बैट। आपको सबको पता है, आप सब, जैसे मैंने बोला आप सबको क्रिकेट पता है, आप सब क्रिकेट खेलते हो। तो ये है बैट। और नेक्स्ट टास्क में आपको क्या बोला है, कलर 3 बॉल्स। ये क्या है, बॉल। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बॉल है। और थर्ड टास्क में आपको क्या बोला है, आपको बोला है कलर 3, ये क्या है, ये टेनिस रैकेट है। तो आपको ये जो टेनिस रैकेट है, ये जो बैट है, टेनिस बैट, इसको आपको कलर करना है। कितने बैट को आपको कलर करना है, 3। 3 मतलब 3। 3 और 3, 3 का स्पेलिंग है, 3 का स्पेलिंग है THREE। तो चलिए एक एक करके टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जैसे पहले टास्क में बोला है कलर 3 बैट। तो ये टोटल जो बैट है, ये टोटल जो जितने सारे ये जो मैनी ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्ट को, 3 बैट को आपको कलर करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये जो बैट है, इसमें से आपको किसी भी 3 बैट को आपको कलर करना है, 3 बैट, राइट। तो चलिए एक एक करते हैं। ये हो गया पहला, इस तरीके से करते हैं कलर इसको। वन बैट। तो चलिए दूसरा, टू बैट। टू के बाद क्या आता है, 3 बैट। तो हमको टास्क में क्या बोला है, टास्क में आपको बोला है कलर 3 बैट्स। तो आपको कितने बैट को कलर करना है, 3 बैट को कलर करना है। तो हमने यहाँ पे कितने बैट को कलर किया, 3 बैट को कलर किया है। देखिए 1 2 और ये तीसरा बैट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, जो टास्क नंबर आपका 2 है। ये टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है कलर 3 बॉल्स। ये क्या है, बॉल है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बॉल है। तो आपको ये जो नीचे इतने सारे बॉल दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 बॉल को कलर करना है। तो चलिए हम कलर करते हैं 3 बॉल को। तो जैसे ये मैंने पहला ले लिया, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये कितने बॉल्स हो गए, 3 बॉल। चलिए फिर से देखते हैं, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको फिर से टास्क नंबर 3 की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर 3 बैट। तो ये जो टेनिस बैट है, इसको आपको कलर करना है, तीनों बैट को। ये इनमें से किन्हीं तीनों बैट को आपको कलर करना है। तो चलिए ये टास्क भी कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ये
पहला, तो इसको कलर कर देते हैं। इसमें आपको कलर करना है इस तरीके से, 1, 2 और ये 3। आप और अच्छी तरीके से इसको कलर कर दीजिएगा। कोई भी 3 बेड को आपको कलर करना है। तो जैसे देखिए 1, 2 एंड 3। तो ये तो हो गया टास्क नंबर 3। तो यहाँ पे अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि 3 मतलब 3 और 3 का स्पेलिंग है THREE। अभी देखते हैं 3 को आपको लिखना कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में आपको बोला गया है यहाँ पे राइट द 3। आपको 3 को अभी लिखना है। आपने अभी 3 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अभी आपको उसको राइट करना है, मतलब लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से यहाँ पे आपको ये जो डॉट से बना हुआ जो ये 3 है, 3 है, इसके ऊपर आपको रीराइट करना है जैसे हमने 1 और 2 के टाइम करा था। तो चलिए फिर से करते हैं। ये हो गया 3, THREE 3। फिर से आपको बोलना है THREE 3, THREE 3, THREE 3। 3 मतलब 3, THREE 3, THREE 3। अभी चलिए ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है इसमें हम 3 को लिखते हैं। आपको इस तरीके से 3 लिखना है। अभी आपको पता है 3 कैसे लिखना है, आपने प्रैक्टिस कर लिया अभी। तो चलिए 3 लिखते हैं, THREE 3, THREE 3, THREE 3, THREE 3 और ये THREE 3। 3 मतलब 3। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से पहले तो 3 को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद हमने 3 को राइट किया मतलब 3 हमने लिखा। अभी आपको अच्छी तरीके से 3 समझ में आ गया है और अभी आपको 3 अच्छी तरीके से लिखना भी आ गया है। तो ये तो हो गया आज का सेशन, जिस सेशन में हमने 3 टॉपिक कवर किए। अंडरस्टैंड एंड राइट 1, अंडरस्टैंड एंड राइट 2, अंडरस्टैंड एंड राइट 3। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर और कुछ आपको सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सवाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपने पिछले वीडियो मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिछले दोनों वीडियोस का मतलब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर, वहाँ पे जाके लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।